हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं आपके साथ एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़ा हूं और ये जो हमारा वीडियो होगा वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किए गए जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनसे रिलेटेड और जितने भी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेके आया है कुछ अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड और कुछ इंटरनेशनल कुछ प्रोटोकॉल्स जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। और एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है भाई मेरे। आपको एक जगह इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। भाई मेरे नेशनल पार्क का वीडियो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करने से पहले कुछ एक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला एक्ट, एक एक्ट आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सीधे पूछ लेता है भाई मेरे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो किस ईयर में आया था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 एडी में आया था। इसको हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आई होप सो क्लियर होगा। 1972 डेट सेम रहेगा भाई मेरे। दूसरा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया था? इसे बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये किस ईयर में आया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ध्यान देना भाई मेरे। तीसरा, गंगा एक्शन प्लान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब स्टार्ट किया था? इसे बोलते हैं गंगा कार्य योजना। इसमें गंगा नदी पर बहुत सारे प्लान बनाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उन प्लान के थ्रू गंगा नदी का यूज करेगी। दैट वाज द गंगा एक्शन प्लान। लाइक उसी को आज नितिन गडकरी ने बहुत सारे चीज़ों में बांट दिया है। लाइक नेशनल वाटरवेज जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, वो गंगा नदी पर ही है और कहीं ना कहीं वाटरवेज डेवलप हो रहा है गंगा नदी पर और गंगा नदी की सफाई भी की जा रही है, जिससे गंगा नदी के अंदर जो गंदगी जा रही थी वो गंगा नदी को कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड कर रही थी। और गंगा नदी के आसपास के इलाकों में बहुत सारे शहर भारत के बसे हुए हैं, तो उनके लिए लाइफलाइन कही जाती है। तो अगर गंगा नदी कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड होगी, इन पॉल्यूशन फैलेगा गंगा नदी में, तो वो शहर और वो गांव और कस्बे भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे। तो इसीलिए गंगा नदी पर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो गंगा एक्शन प्लान ये कब स्टार्ट हुआ था? ये भी 1986 में स्टार्ट हुआ था। इसे बोलते हैं गंगा कार्य योजना। फिर चौथा, एक प्रोटोकॉल आया था भाई मेरे, इसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत नाम सुना होगा आपने और यहाँ से सवाल बनता है, आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? आया था 1987 में। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है भाई मेरे? ये है कनाडा में। और यहाँ पर एक समझौता हुआ था इस प्रोटोकॉल के तहत, किसको लेकर के? ओजोन लेयर को लेकर के, ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी कि ओजोन की परत को लेकर के। तो ये सवाल अगर पूछे कि ओजोन की परत से रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल है या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो वो ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। और ये कनाडा में मॉन्ट्रियल में एक समझौता हुआ था बहुत सारे देशों के बीच में कि ओजोन लेयर को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें डिप्लीशन होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर में डिप्लीशन होगा तो सन की रेज डायरेक्टली हम तक पहुंचेंगी, जिससे हमको बहुत सारे डिजीज यानी स्किन डिजीज तो मेनली आपको होने लगेंगे। ठीक है। पांचवा जो था, एक होता क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, यहाँ से भी सवाल बनता है भाई मेरे। ये 1997 में हुआ था, 10 साल बाद हुआ था मॉन्ट्रियल के। और इसके किससे रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल? ये कहाँ पर पड़ता है क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो जगह जो भाई मेरे को कहाँ पड़ता है? ये जापान में पड़ता है।
और 10 साल बाद हुआ था। किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर के डिप्लेशन में जो गैसेस क्या करती हैं, एक्टिव रोल निभाती हैं, उन गैसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड था। कौन? कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन क्या करेंगे, कम करेंगे। और इसके अंदर कौन कौन से आती है? मीथेन गैस आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, क्लियर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है। तो ये सारे के सारे गैसेस जो होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, और ये ओजोन लेयर के डिप्लेशन में कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव रोल प्ले करती हैं। तो ये कहा गया कि भाई ओजोन लेयर के डिप्लेशन को प्रोटेक्शन करना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, तो हमें ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कर्टल करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा उनके उत्सर्जन का। तो इसीलिए फिर एक प्रोटोकॉल होता है क्योटो प्रोटोकॉल, जो जापान में होता है 1997 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट और प्रोटोकॉल्स थे जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। आगे मूव करते हैं, एक बार नोट कर लीजिए। अब मैंने बताया था कि कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, वो प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिएगा कौन कौन से प्रोजेक्ट थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किए थे। सबसे पहले है प्रोजेक्ट टाइगर। अरे यार हिंदी में भाई मेरे लिख लोगे ना यार, प्रोजेक्ट टाइगर ही लिख लेना, कोई और ऐसा नहीं है। बाघ प्रोजेक्ट लिख लो, प्रोजेक्ट टाइगर लिख लो, जो मन करे लिख लो। 1973 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था भाई साहब? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान का जो हमारा वीडियो है, जिसने नहीं देखा जाकर के देख ले, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, यूके नहीं, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, हाँ नहीं तो कहोगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा यूके वाला मानेंगे, यूनाइटेड किंगडम वाला मांगेंगे, ये उत्तराखंड है भाई मेरे। तुम लोग बदमाश हो, कुछ भी कर सकते हो भाई, ठीक है। तुम लोग उत्तराखंड को यूनाइटेड किंगडम भी बना सकते हो। चलो कमेंट में बताना कितने कंट्री मिलकर के यूनाइटेड किंगडम बनता है, ठीक है, ये कमेंट में आंसर आना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, उत्तराखंड में पड़ता है। प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से स्टार्ट हुआ था। अगर सवाल पूछे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ टाइगर कहां पर है, यानी कि टाइगर की सबसे अधिक जनसंख्या किस नेशनल पार्क के अंदर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर है। मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ टाइगर स्टेट की बात करूं, किस स्टेट में ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। अगर मैं बोलूं कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश को बोलते हैं टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का बाघ राज्य किसे बोलते हैं, यानी कि टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं इंडिया का, वो किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश को बोलते हैं। अगर पूछे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, सवाल समझना भाई मारे, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, तो क्या आंसर मार के आओगे? ठीक है, तो टाइगर की राजधानी किसे बोलते हैं भारत में? तो वो बोलते हैं नागपुर को, मध्य प्रदेश मत मारना। अगर टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया पूछा तो आंसर नागपुर। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया अगर पूछा तो मध्य प्रदेश। और मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ टाइगर किस नेशनल पार्क में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। क्लियर? और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से क्या स्टार्ट हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। और पहली बार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही टाइगर से रिलेटेड पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, जो स्पेशली टाइगर के कंजर्वेशन पे काम करेंगे। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है टाइगर की, तो वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन नेशनल पार्क में किस में है? जिम कॉर्बेट में है। क्लियर? और प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जिम कॉर्बेट से हुआ था। अच्छा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? ठीक है, तो इसे बोलते हैं कैलाश संखाला को, संखला। ठीक है भाई मेरे, तो याद कर लेना। तो इतनी बातें हो गई टाइगर से रिलेटेड। तो प्रोजेक्ट टाइगर आई होप सो क्लियर होगा आपको। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, जो चीज़ें थी मेनली वो आप नोट कर लोगे अच्छे तरीके से। दूसरा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर के बाद प्रोजेक्ट सी क्रोकोडाइल। आई होप सो क्लियर होगा। यानी कि इसे क्या बोलते हैं? समुद्री मगरमच्छ।
समुद्री मगरमच्छ के कंजर्वेशन के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, यानी कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए, जिसे प्रोजेक्ट सी क्रोकोडाइल बोलते हैं। ये कब हुआ था? 1975 में हुआ था। मैंने बताया था कहाँ से स्टार्ट हुआ था भाई मेरे, तो मैंने बताया था आपको गहीरमथा बायोस्फीयर रिजर्व है, या गहीरमथा की बात ना करके कभी कभी आपको मैंने बताया था एक गहीरमथा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में, यहीं से स्टार्ट हुआ था। लेकिन इसी गहीरमथा बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क पड़ता है, उसका नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और ये भी कहाँ पर पड़ता है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में पड़ता है, और किसके अंदर पड़ता है? गहीरमथा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पड़ता है। और यहीं से प्रोजेक्ट सी टर्टल स्टार्ट हुआ था, 1975 में स्टार्ट हुआ था। फिर मैं बात करूं तीसरा, प्रोजेक्ट सी क्रोकोडाइल 1975 में। अगला है प्रोजेक्ट सी टर्टल। सी टर्टल, ध्यान देना भाई मेरे वर्ड पे, वहां क्रोकोडाइल है, यहां पर टर्टल, यानी कि समुद्री कछुआ। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था स्टार्ट 1989 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो एक नेशनल पार्क है गलाथिया नेशनल पार्क, मैंने बताया था आपको गलाथिया नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर पड़ता है भाई मेरे? गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका अंडमान एंड निकोबार में। मैंने कहा था याद कर लेना भाई मेरे, बहुत फेमस है ये चीज़, ये सवाल पूछेगा आपसे। तो 3 प्रोजेक्ट आपके खत्म हो गए, नोट कर लीजिए एक बार, आगे मूव करते हैं। फिर आगे बात करें हम लोग चौथा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। यानी कि हाथी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1992 में स्टार्ट किया गया था। क्लियर? ध्यान से एक चीज़ और पूछेगा भाई मेरे, प्रोजेक्ट एलिफेंट के थ्रू एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसे बोलते हैं माइक प्रोग्राम। सवाल अगर पूछ ले कि माइक प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो इसी से रिलेटेड है। अगर पूछ ले कि हाथी मेरे साथी कैंपियन, किससे रिलेटेड है, तो वो इसी से रिलेटेड है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि हाथी की संरक्षण को बढ़ाने के लिए क्या स्टार्ट किया गया था? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था। अब इसके लिए कोई एक इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं था जहाँ से स्टार्ट किया गया हो। जैसे लाइक सपोज दैट कि आपके केरला में बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क हैं जहाँ पर एलिफेंट्स का बहुत अच्छा खासा तादाद है, तो उन सारे जगहों पर भी स्टार्ट किया गया था। लेकिन ध्यान दे लेना इस चीज़ को, प्रोजेक्ट एलिफेंट के थ्रू एक प्रोग्राम आया था, दैट वाज द माइक प्रोग्राम। और इसी माइक प्रोग्राम के तहत एक कैंपेन चला था हाथी मेरे साथी। अगर सवाल पूछ ले कि माइक प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो एलिफेंट से रिलेटेड है। ये ध्यान दे लेना, ठीक है ना? क्लियर? आई होप सो क्लियर होगा यार। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। 5वां प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, इसको बोलते हैं हिम तेंदुआ। और ये भाई मेरे, मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेट का स्टेट एनिमल है हिम तेंदुआ। कहाँ का? एक तो हिमाचल प्रदेश का है स्टेट एनिमल, और एक लद्दाख का स्टेट एनिमल है। ध्यान दे लेना। और अगर मैं बोलूँ कि लद्दाख में, इसके लिए तो एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क ही है, दैट इज़ द हेम्स नेशनल पार्क। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2009 में। एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ये भी ध्यान दे लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। और ये इसको करंट कह सकते हो या थोड़ा सा अवेयरनेस कह सकते हो। प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुनना मेरे भाई। जो चीज़ मोदी जी स्टार्ट कर देते हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो स्टार्ट हुआ था, हाँ, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो स्टार्ट हुआ था 2022 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन कब हुआ था ये ध्यान दे लेना, 15 अगस्त
2020 को, 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया था। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपना संबोधन यानी भाषण देते हुए ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया था इन्होंने। और डॉल्फिन किस चीज़ के लिए फेमस है, ध्यान सुनना। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था विक्रमशिला, ये कहां पर पड़ता है भाई मेरे, डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर। डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर, विक्रमशिला डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर, ये कहां पर पड़ता है, ये है भाई भागलपुर, एक जगह पड़ता है, कहां पर, बिहार में। ठीक है, तो ये 15 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था, मोदी जी ने स्टार्ट किया था। और ध्यान से सुनना भाई मेरे, डॉल्फिन जो है यानी कि गंगेटिक यानी गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन जिसे बोलते हैं, यानी कि गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को ही आप बोलते हो भारत का जलीय जीव, यानी कि एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का जलीय जीव। और ध्यान से सुन लेना भाई मेरे, गंगा नदी को 2008 में नेशनल रिवर का खिताब मिला था, यानी कि भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी कब बनी, 2008 में बनी। तो बहुत सारी चीज़ें। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 15 अगस्त 2020 किसने स्टार्ट किया था, मोदी जी ने स्टार्ट किया था। कहाँ पर, विक्रमशिला डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर, कहाँ पर, भागलपुर बिहार में पड़ता है। और गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को ही भारत का जलीय जीव यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं भारत का। और 2008 में गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उससे पहले भारत की कोई राष्ट्रीय नदी नहीं थी। तो इतनी सारी बातें भाई मेरे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। डायरेक्ट क्वेश्चन छप जाते हैं, नोट कर लीजिए और इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा कंटेंट। और अगर आपको सच में मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक शेयर भी करें भाई मेरे। लोगों तक शेयर करने से एक फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों से जुड़ पाएंगे और एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैक्सिमम लोग पा पाएंगे। सो प्लीज़ मैक्सिमम लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।